स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल दिल्ली की तर्ज पर ही पंजाब में शुरू की गई नई आबकारी नीति में अब भगवंत मान सरकार मुश्किल में फंस चुके हैं। दरअसल अब पंजाब सरकार के अधिकारियों ने ही आबकारी मंत्री को लेटर लिखकर पंजाब में इस नई आबकारी नीति को समाप्त करने की मांग की है और ये बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट करते हुए आम आदमी पार्टी और भगवंत मान सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि पंजाब आबकारी नीति से भारी मुनाफा कमाना चाहते थे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, जैसे उन्होंने दिल्ली में किया। मुझे उम्मीद है कि पंजाब सरकार के अधिकारियों की इस कार्रवाई से आंखें खुल जाएंगी। भगवंत मान को टैग करते हुए उन्होंने लिखा है कि कौन ये मानने से इनकार कर रहा है कि कैसे उसका दिल्ली बॉस पंजाब को लूट रहा है। तो इस तरीके से बड़ा हमला मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से आम आदमी पार्टी और भगवंत मान पर बोला गया है। इसी के साथ साथ मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह लिखा कि पंजाब सरकार के अधिकारियों ने राज्य के आबकारी मंत्री जो कि हरपाल सिंह चीमा है उन्हें लेटर लिखा है और इस आबकारी नीति को खत्म करने की मांग की है, जो प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार के लिए एक उपकरण और समर्थन है कि मेरे आरोपों को सही साबित करता है कि केजरीवाल और सिसोदिया पंजाब में शराब घोटाले के दिल्ली मॉडल को लागू करना चाहते थे। ये आरोप मनजिंदर सिंह सिरसा पहले ही लगा चुके हैं और अब इस तरह से पंजाब सरकार के अधिकारियों ने ही हरपाल सिंह चीमा जो कि आबकारी मंत्री हैं पंजाब में, उन्हें लेटर लिखा है जहां इस नीति को समाप्त करने की मांग की है। तो कुल मिलाकर राजधानी दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी मुश्किलें आम आदमी पार्टी के लिए बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पहले ही इस पूरे मामले को लेकर जो श्रोमणी अकाली दल के नेता हैं सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने दरअसल पंजाब में इस नई आबकारी नीति का विरोध किया था और इस कड़ी में जो श्रोमणी अकाली दल का शिष्टमंडल आबकारी नीति के विरोध में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मिलने भी पहुंचा। अकाली दल नेताओं ने राज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए ये कहा कि दिल्ली की तरह पंजाब में भी शराब घोटाले की स्वतंत्र जांच करवाई जाए। ये मांग उनकी तरफ से की गई थी। आरोप ये लगाया गया था कि ये 500 करोड़ रुपए का घोटाला है और ये दिल्ली की तर्ज पर ही नई आबकारी नीति पंजाब में भी लाई गई है और उन्हीं अधिकारियों के जरिए लाई गई है जिन्होंने राजधानी दिल्ली में नई आबकारी नीति बनाने में एक अहम भूमिका निभाई। ये तमाम बड़े आरोप सुखबीर सिंह बादल की ओर से लगाए गए थे। अकाली दल का ये आरोप है कि जैसे दिल्ली की तरह पंजाब में करोड़ों का घपला हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सीबीआई और ईडी की जांच होनी चाहिए, जिसके बाद इस पूरे मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब में दिल्ली मॉडल आधारित आबकारी नीति बनाने वाले अधिकारी ईडी की मंजूरी के बाद ही देश से बाहर जा सकेंगे। ये बड़ा बात उनकी तरफ से कही गई। साथ ही आपको ये बता दें कि ईडी ने बीते दिनों चंडीगढ़ के सेक्टर 20 में पंजाब के आबकारी आयुक्त वरुण रुजम के आवास पर भी रेड की थी। इसके बाद ईडी की संयुक्त आयुक्त आबकारी नरेश दुबे के पंचकुला स्थित आवास पर भी रेड की गई। इस दौरान दोनों अधिकारियों के घर से कुछ अहम दस्तावेज कब्जे में लिए गए थे। हालांकि उनकी भूमिका स्पष्ट नहीं हो सकी है। तो उस तरह से कार्रवाई ईडी की इस पूरे मामले में हुई है, जहां ये साफ तौर पर कहा गया है कि जिन अधिकारियों ने इस आबकारी नीति को बनाया है उसमें भूमिका निभाई है, वो दरअसल देश से बाहर ईडी की परमिशन के बिना नहीं जा पाएंगे। ये बड़ी बात ईडी की ओर से कही गई थी। लगातार आम आदमी पार्टी राजधानी दिल्ली से लेकर पंजाब तक इस नई आबकारी नीति में घिरी हुई है और जो विपक्षी दल है, खासतौर पर बात अगर राजधानी दिल्ली में की जाए तो जब दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल सरकार सवालों के घेरे में फंसी, शराब घोटाले का आरोप दिल्ली के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया पर लगा, तो उसके बाद राजधानी दिल्ली में इस
आबकारी नीति को वापस ले लिया गया और पुरानी आबकारी नीति लागू कर दी गई। वहीं बात अगर पंजाब में की जाए तो दिल्ली की तर्ज पर ही पंजाब में भी नई आबकारी नीति बनाई गई और उसमें किस तरह से घोटाला हुआ है, ये आरोप शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के तमाम नेताओं के जरिए लगाया गया है। 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, ये बड़ा आरोप जो है वो सुखबीर सिंह बादल लगा चुके हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर राज्यपाल से जब मुलाकात की थी, जब राज्यपाल से इस पूरे शराब घोटाले को लेकर मुलाकात की थी, उस वक्त सुखबीर सिंह बादल ने ये कहा कि होलसेलर का प्रॉफिट 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। ये बढ़ा हुआ प्रॉफिट आम आदमी पार्टी के खाते में गया। होलसेलर का प्रॉफिट क्यों बढ़ाया गया है? इस नीति को लागू करने से पहले पंजाब आबकारी विभाग के वित्तायुक्त आबकारी आयुक्त दिल्ली में मनीष सिसोदिया के घर क्यों गए? ये सवाल भी उनकी तरफ से पूछा गया। इनकी मीटिंग दिल्ली में आखिर क्यों हुई? सुखबीर बादल ने कहा कि ये पूरी पॉलिसी एक टीम के द्वारा बनाई गई है। दिल्ली और पंजाब की एक्साइज पॉलिसी एक ही टीम ने बनाई है और जब दिल्ली में इसकी शिकायत हुई तो सरकार ने उसे कैंसिल कर दिया। सुखबीर बादल ने कहा कि सरकार ने इसमें शर्तें बदल अपने लोगों को लाभ पहुंचाया है। अकाली दल के जो प्रमुख हैं सुखबीर सिंह बादल, उनका ये भी कहना है कि जिन्हें दिल्ली में एलवी दिया गया है उन्हें ही पंजाब में भी दिया गया है। इनमें से एक के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। ऐसे में पंजाब में बड़े घोटाले होने से पहले बचाने के लिए जांच करवानी बेहद जरूरी है। और उनका आरोप है कि पंजाब में आबकारी विभाग में 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ये तमाम शिकायतें राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से जब मुलाकात सुखबीर सिंह बादल ने की थी तो उस वक्त की गई थी। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी लगातार बेनकाब हो रही है। 2 राज्य राजधानी दिल्ली और साथ ही पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में है। किस तरह से पंजाब की जनता से तमाम वादे कर वो सत्ता पर काबिज हुई, लेकिन उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी के घोटाले सामने आ रहे हैं। अब राजस्थान में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं कि वो जहरीली शराब से गुजरात को मुक्त कराएंगे, वो तमाम जो शराब माफिया हैं उन पर शिकंजा कसेंगे, तमाम घोटालों का पर्दाफाश करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। ये तमाम वादे वो करते हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि जनता विश्वास कैसे करेगी जब एक के बाद एक दिल्ली से लेकर पंजाब तक तमाम घोटाले सामने आ रहे हैं। तो फिर जनता विश्वास कैसे करेगी कि आम आदमी पार्टी गुजरात में जनता से किए हुए वादों को पूरा करेगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि एक के बाद एक इस तरह का घोटाला सामने आ रहा है। और अब ये बड़ी जानकारी जो है ये मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि बीजेपी के नेता हैं उनकी तरफ से दी गई है कि पंजाब में अब पंजाब सरकार के अधिकारियों ने ही दरअसल आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा को लेटर लिख दिया है और जिसमें मांग की गई है कि अब दिल्ली के बाद नई आबकारी नीति जो पंजाब में लागू की गई है वो समाप्त की जाए। ये उनकी तरफ से मांग की गई है और साफ तौर पर मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह कहा है कि दिल्ली बॉस जो है पंजाब को लूट रहा है, यानी अरविंद केजरीवाल पंजाब को लूट रहे हैं। और इस तरीके के आरोप बीजेपी की ओर से भी पहले भी लगाए गए हैं कि दरअसल भले ही आम आदमी पार्टी की सत्ता हो, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हो, लेकिन जो कंट्रोल है, जो रिमोट है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हाथों में है और वही पंजाब को चला रहे हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि क्या दिल्ली की तरह ही पंजाब में भी घोटाले में फंसी भगवंत मान सरकार अब इस आबकारी नीति को खत्म करती है या फिर नहीं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।